हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे। कल हम आज हमारा वही टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कल उसका जो है पार्ट 1 था, आज है पार्ट 2। कल आप लोगों ने देखा कल आप लोगों ने देखा कि अगर यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ही सेड टू हिम, कामा नॉट कामा में, यू विल प्ले, यू विल प्ले। एक और लिख रहा है, यू सेड टू हिम, you said to him, you do not teach me। तो आप लोगों ने देखा था कि या तो ये जो रिपोर्टेड क्लॉज है या तो अफर्मेटिव था या नेगेटिव था। अफर्मेटिव था और नेगेटिव था, तो पार्ट 1 में हम लोग कैसे चेंज कर रहे थे वो आप लोग पार्ट 1 में जाके देख लीजिएगा। ये हम लोग का सेकंड वीडियो है। इसमें जो है अगर हम ये बनाएंगे कि अगर ये इंट्रोगेटिव आ गया तो कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। अगर ये इंट्रोगेटिव आ गया, यदि रिपोर्टेड क्लॉज इंट्रोगेटिव हो तो सेट को हटा के जो है हम लोग आस्क या इंक्वायर कर देते हैं। आस्क या इंक्वायर कर देंगे। चलिए आस्क कर सकते हैं। कामा और कामा हटा के जो है इफ या वेदर कर सकते हैं। और इसके बाद से हेल्पिंग और सब्जेक्ट को हेल्पिंग और कर देना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेशन वर्ड जियो का क्यों रख देना। आइए एक वाक्य से जो है इसको समझते हैं, एक सेंटेंस करते हैं। जैसे यहाँ पर हम कह दें, यू said to him, are you playing cricket? यहाँ पर ये देखेंगे तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है और ये है अफर्मेटिव। अगर ये अफर्मेटिव होता है तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेम जो कंडीशन। चलिए और एक का दो एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, सी सेड टू यू, कामा इनवर्ट का हम लिख देंगे, वेयर आर यू गोइंग। यहाँ देखेंगे तो वेयर आ गया है, क्वेश्चन वर्ड है तो इसको जो है वही उतार देंगे। यहाँ पर करेंगे सी सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर देखें हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ये सेड टू हटा के हम यहाँ पर लगा देंगे, आस्क्ड कर देंगे, सी आस्क्ड। यू का यू, कामा और कामा हटा के वहां पर लगाएंगे इफ या वेदर, इफ लगा दिए। वेयर को वहीं का वहीं उतार देंगे, वेयर अपनी जगह पर ही रहेगा, यहाँ पर वेयर ही रह जाएगा, वेयर। अब वहां पर देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। ये इस यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में है, तो पहले हम लोग तो सब्जेक्ट आगे करना पड़ेगा। यू यहाँ पर देखें तो वो है सेकंड पर्सन, यू है सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसमें ऑब्जेक्ट है यू को यानी कि वहां पर जाना पड़ेगा। और यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, तो यहाँ पर यू ही रह जाएगा, यू। आर जो है आर बदल जाएगा वाज और वर में। यू के साथ जो है हमेशा सदैव जो है वर का ही प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वर, यू वर गोइंग। चल आगे चल।
चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है कल आप लोगों ने देखा था, जैसे हम यहाँ पर लिख दें, एक सेंटेंस लिख रहे हैं, यू सेड टू मी, कमेंट लिख दें, आई विल गो, यहाँ पर लिख दें, यू सेड टू मी आई विल गो। अगर यहाँ पर देखें तो ये वाला जो टेंस है, रिपोर्टिंग क्लॉज का जो टेंस है, रिपोर्टिंग क्लॉज का टेंस किस में है, वो है पास्ट में। अगर पास्ट में था तो कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था हम लोगों ने कैसे चेंज किया था। अगर यही जो रिपोर्टिंग क्लॉज है अगर वो हो जाए प्रेजेंट में और फ्यूचर में, तब परिवर्तन कैसे होते हैं, आइए देखते हैं। अगर जो है यदि, थोड़ा इसको मैं इरेज कर लेता हूं, यदि रिपोर्टिंग क्लॉज प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, तब कैसे परिवर्तन होगा, से को से ही रहने देना है, से को से रहने देना है, सेज को भी सेज ही रहने देना है, सेज टू कर दें, सेज टू का जो है से टू का हो जाएगा टेल, सेज टू का हो जाएगा टेल्स, और कमेंट और कम हटा के वही दैट लगाएंगे। एक एग्जांपल से आइए समझते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पर लिख दिए हैं, हाँ टेंस में परिवर्तन कोई नहीं होगा। अगर ये रिपोर्टिंग क्लॉज अगर जो है प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो, तब रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लिख दें, he says to him, कामा नोट कामा लगाएंगे, you are my teacher। यहां पर देखें तो ही है सब्जेक्टिव, इसके साथ पर यस लिख लिए, ही माई ऑब्जेक्टिव इसके साथ पर ओ लिख लिए, यू जो है सब्जेक्ट है, और माई जो है प्रोनाउन है। देखिए माई जो है प्रोनाउन है, और ये कौन सा केस है, पोसेसिव केस है, यहाँ पर लिखेंगे पी, ये हो गया। आगे चलें, यहाँ पर लिखेंगे ही, सेज टू को हटाएंगे, वहां पर लिख देंगे टेल्स, सेज टू को हटा के यहाँ पर लिख देंगे टेल्स, हिम, कामा नोट कामा हटा के लिखेंगे दैट। यू, अच्छा अगर ये अंदर वाला देखें, ये वाला पोर्शन, रिपोर्टेड क्लॉज का पोर्शन, तो ये देखें तो ये है सिंपल प्रेजेंट का अगर हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट का अगर हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो है इज एम आर। सिंपल प्रेजेंट का होता है इज एम आर। टेंस नहीं बदलना है, लेकिन जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट बदलेगा और हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, जरूरत के हिसाब से। आइए देखते हैं, रहना उसी में है। दैट, यू जो है सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यू जो है सेकंड पर्सन कहां गए, हाँ यू सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि हिम ऑब्जेक्ट है, हिम को यहाँ पर जाना पड़ेगा, हिम जो है हिम है ऑब्जेक्टिव केस और जा रहा है सब्जेक्टिव की जगह पर, तो हिम का भी सब्जेक्टिव फॉर्म में ही जाएगा, क्योंकि जो है हिम जो है सब्जेक्टिव की जगह पर जा रहा है, तो हिम भी सब्जेक्टिव की जगह पर जाएगा, यानी कि ही हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे ही, और ही जो है ही के साथ इसमें से लगता है इज, एम आर में से इज लगाते हैं, ही इज। माइक जो है माई देखें तो ये जो है फर्स्ट पर्सन और पोसेसिव केस है। फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, तो यह इसको ही को वहां पर जाना पड़ेगा, इसको ऐसे चले जा रहे हैं, यहाँ पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर देखा जाए तो ही जो है ही है सब्जेक्टिव केस और जा रहा है पोसेसिव की जगह पर,
तो ही का भी जो है पोसेसिव फॉर्म ही जाएगा। ही का पोसेसिव फॉर्म होता है हिज, यहां पर कर देंगे हिज, हिज। और टीचर का टीचर। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, एक दो और एग्जांपल लेते हैं। यहां लिखें यू सेल, नहीं, यू से टू मी, you say to me, you are you were playing hockey, you were playing। यहां पर अगर ये देखें तो अंदर वाला जो टेंस है, रिपोर्टेड क्लॉज वाला जो टेंस है, ये वो है पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस का अगर हेल्पिंग वर्ब देखें तो वो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर, वाज और वर होता है, वाज और वर। टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन जरूरत के हिसाब से अभी बताया गया है कि जरूरत के हिसाब से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब बदलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है यू करेंगे, यू है सब्जेक्टिव, मी है ऑब्जेक्टिव, यू यहाँ पर जो है सब्जेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर यू का यू से टू को हटाएंगे, से टू को हटा के यहाँ पर देखिए आप लोग, से टू को हटा के यहाँ पर टेल्स लगा देंगे, टेल लगा देंगे, टेल लगा देंगे। यू टेल मी, कमा नोट कमा हटा के लगाएंगे दैट, दैट। यू जो है यू है सब्जेक्टिव केस, यू है सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, मी को जाना पड़ेगा यू की जगह पर। तो मी है ऑब्जेक्टिव केस, मी है ऑब्जेक्टिव केस और जा रहा है सब्जेक्ट यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मी है ऑब्जेक्टिव केस और जा रहा है सब्जेक्ट यहाँ पर, तो मी का भी सब्जेक्टिव फॉर्म जाएगा। मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, यहाँ पर लिख देंगे आई। टेंस नहीं बदलना है, आई के साथ जो है इन दोनों में कौन सा लगेगा, वाज लगेगा। आई वाज प्लेइंग हॉकी, आई वाज प्लेइंग। चलिए आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सी सेज टू हिम, you have I have not time for you। यहाँ पर ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, और एक यहाँ पर देखिए यू जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, यू हो जाएगा ऑब्जेक्ट। टेंस नहीं बदलना है, हैज और अगर हैज और हैव है तो हैज हैव में ही रह जाना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सी सेज टू को हटा के हम लिख देंगे, सेज टू को हटा के हम लिखेंगे टेल्स, सी टेल्स हिम, काम हटा के लिखेंगे दैट। आई जो है आई है फर्स्ट पर्सन, आई है फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है आई है फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी को वहां पर जाना पड़ेगा। कल आप लोगों ने देखा था कि अगर ये दोनों केस कहीं हो गए, तो वो जो है उसको रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर सी जाके हम रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, और सी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग नहीं करते, सी के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा हैज, सी हैज नॉट टाइम फॉर यू। जो है यू देखिए सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्टिव केस, यू है सेकंड पर्सन और बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हिम को जाना पड़ेगा वहां पर, यहाँ पर हिम भी ऑब्जेक्टिव केस है और जा भी रहा है ऑब्जेक्टिव केस की जगह पर। अगर जो है ये चलिए पर्सन सेम हो गया, पर्सन नहीं, केस अगर सेम हो गए तो वो जाकर उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर हो जाएगा हिम जो है जाकर उसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर हिम ही रह जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे कुछ और एग्जांपल लेते हैं। यू सेड, यू सेज, you will say to me, I will
I will go, I will go, I will go to home, I will go to यहाँ पर अगर देखें तो अंदर वाला जो क्लॉज है वो है फ्यूचर में, और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है विल और शैल, विल और शैल। ये यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट में ही रह जाना है। यहाँ पर हम लोग करेंगे, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। यू विल का विल नहीं रहने देना है क्योंकि ये फ्यूचर में है, फ्यूचर में अंदर वाला टेंस में चेंज होगा नहीं। से टू को हटा के, यहाँ पर से टू को हटा के हम लोग टेल कर देंगे, यू विल टेल मी, कमांड और कमांड के दैट कर देंगे। आई है फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए यू है, यू को वहां पर जाना पड़ेगा, यू को वहां पर जाना पड़ेगा। यू भी सब्जेक्टिव और आई भी सब्जेक्टिव, यू भी सब्जेक्टिव और आई भी सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट केस जो है कई हो गए तो यू जो है उसको रिप्लेस कर देगा, यहाँ पर हो जाएगा यू। विल और शैल कितना, अगर विल और शैल लगाना है तो विल हम लगा दे रहे हैं, वही रहने दें। यू विल गो टू होम, यू विल गो टू। और देखते हैं, he is, he says, comma, Rohit is my brother, Rohit is my brother, Rohit is my brother। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर जो है ही सेज हो गया है और सुनने वाला इस बार कोई है नहीं, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ही हो गया, सेज को सेज ही रहने देना है, सुनने वाला कोई नहीं है, ही सेज। कमेंट और कम हटाएंगे, वहां पर लगाएंगे दैट। रोहित जो है, रोहित को हम लोग इस बार चेंज नहीं करेंगे क्योंकि रोहित एक नाम है और नाम होता है थर्ड पर्सन में, एनी नेम, कोई भी अगर नाम आ जाए थर्ड पर्सन में होता है, थर्ड पर्सन वही रह जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे रोहित, 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 और रोहित के साथ इज हमारी रहेगा, रोहित के साथ जो है इज ही लगेगा, रोहित हो जाएगा इज, रोहित इज। माई जो है, माई है फर्स्ट पर्सन पोसेसिव केस, फर्स्ट पर्सन पोसेसिव केस, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, इसको यहां पर जाना पड़ेगा। ही जो है सब्जेक्टिव है और जा रहा है पोसेसिव की, पर तो ही का भी जो है पोसेसिव बन जाएगा और लगेगा, वहां पर हो जाएगा हिज, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। क्लियर हुआ? चलिए, जो है कल हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ये रिपोर्टिंग क्लॉज है, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में हो और अंदर ही इंट्रोगेटिव आ गया तो कैसे किया जाएगा, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। और कल ही हम जो है मॉडल और इंपरेटिव और लेट के वीडियो लेकर आ रहे हैं पार्ट 3 में। अगर ये तब तक के लिए अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यहाँ पर कुछ सवालों के साथ आपको छोड़ जाते हैं, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।